और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट या इलेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग इंडिया का सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर होगा और उसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का रूलर होता है, बिकॉज सारी मेजर एंड इंपॉर्टेंट पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट कहने के लिए तो कंट्री के हेड होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं और गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, इसलिए पीएम के पास ही सारी पावर्स होती हैं। तो आइए डिटेल में पीएम की पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पावर्स की। पीएम के पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स, अपॉइंटमेंट पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड फॉरेन पॉलिसी पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद पीएम को अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनने की पावर होती है, जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के बाद पीएम ही डिसाइड करते हैं कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, और वो उनको कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होने के नाते किसी भी मिनिस्टर के डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए भी प्रेसिडेंट को सिफारिश कर सकते हैं। अगला है अपॉइंटमेंट पावर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेसिडेंट को ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सजेशन देने का भी अधिकार होता है, जैसे कि सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर एटसेट्रा। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करने की सलाह दे सकते हैं। इन केस प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो बाकी मिनिस्टर्स कोई काम नहीं कर सकते हैं। मतलब पीएम की डेथ के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व यानी भंग हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट या एंड करने के लिए कह सकते हैं। अगला है मिलिट्री पावर्स। प्राइम मिनिस्टर इंडियन डिफेंस फोर्स यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन सब के पॉलिटिकल हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर से रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनती है तो इसको प्राइम मिनिस्टर इस पावर का यूज करके ही इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन पॉलिसी पावर्स। पीएम इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय फॉरेन टूर्स एंड होस्टिंग फॉरेन प्रेसिडेंट्स। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एटसेट्रा के भी हेड होते हैं। पीएम इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पे पॉलिटिकल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो ये थी दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बेसिक पावर्स। इसके अलावा और भी कुछ पावर्स होती हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट ड्यूटीज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो सरकार की सभी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज का अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन एटसेट्रा। प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। बिकॉज वो रूलिंग पार्टी का नेता होता है, प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर के सारे कामों की, कार्यों की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होती है। पीएम की ड्यूटी है कि इंडिया में इमरजेंसी सिचुएशंस में या किसी और मामले में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी होती है। एंड प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सी पावर्स आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक।